पहली तस्वीर आपके सामने होगी जहां पीछे से शूट किया गया ये वीडियो देखिए, क्योंकि गोली लगने के बाद मची भगदड़ की तस्वीरें सामने आई है। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने ट्रंप का कैसे घेराव किया, इन तस्वीरों में देखिए। तो अलग अलग तस्वीरें अब जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसमें यह तस्वीर पहली आपके सामने जहां सीक्रेट सर्विस के जवानों ने ट्रंप को घेर लिया और मंच से नीचे लाते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहां बैक टू बैक एक के बाद एक गोलियां चली, लोगों के बीच भगदड़ मच गई। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब पीछे से शूट किया गया ये वीडियो भी अब सामने आ रहा है, जिसमें सीक्रेट सर्विस के ये जवान ट्रंप के आसपास घेरा बनाते हुए उन्हें मंच से नीचे उतार रहे हैं। अब एक साथ ट्रंप पर हमले की ये 8 तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ट्रंप पर हमले को लेकर नेटो के बयान को लेकर भी इस वक्त एक खबर आ रही है, जहां नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग की तरफ से क्या कहा गया, ट्रंप की हत्या की कोशिश से स्तब्ध। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं है, नेटो स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए साथ है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया में इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं, उस बारे में और इंफॉर्मेशन रखें। उससे पहले नेटो की तरफ से आया ये बयान, जहां नेटो ने कहा कि नेटो स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए साथ है और लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं। लेकिन अब ये तस्वीरें लगातार आपको TV9 भारतवर्ष उस जगह की दिखा रहा है जहां ट्रंप पर हमला हुआ, उस वक्त की वो तस्वीर जब गोली बिल्कुल उनको छूते हुए निकल गई। और यही जो उनके हाव भाव थे, क्योंकि वो पब्लिक अपीयरेंस में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो राइट लेफ्ट हर तरफ लोगों से संवाद कर रहे थे। और जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस वक्त राइट की तरफ डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे, उनके कान की तरफ, उनके कान को छूते हुए ये गोली निकली है। हालांकि तस्वीरें लगातार जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसके साथ आपको बता दें हमलावर को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इंफॉर्मेशन उस हमलावर के बारे में जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन से जुड़ा हुआ यह बताया जा रहा है, लेकिन इसका बकायदा वीडियो भी सामने आ चुका है। और ये ट्रंप के बारे में क्या कहता हुआ सुना गया, वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की मौजूदगी के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन थी। ये पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला शख्स है थॉमस, उम्र 20 साल। किस तरीके से इसने इस हमले को अंजाम दिया, किस राइफल का किया इस्तेमाल, उसको लेकर भी एक एक जानकारी आपके सामने। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल है, क्या यह ट्रंप की हत्या की साजिश है? अभी तक की तहकीकात में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हमलावर को लेकर खुलासा, जो कि देखिए किस तरीके से ट्रंप का कट्टर समर्थक था थॉमस मैथ्यू, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड वोटर होने के बावजूद जिस तरीके से इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सवाल ये, ट्रंप का समर्थक तो फिर हमला किया क्यों? क्या हमले का ऑर्डर कहीं और से मिला था? क्या थॉमस को हमले के लिए ब्लैकमेल किया गया? ट्रंप पर हमले का ऑर्डर अगर मिला था तो ये ऑर्डर किसने दिया? इन तमाम बड़े सवालों के साथ ट्रंप पर हुए हमले को लेकर साजिश के तहत किस तरीके से इस वक्त हो रही है जांच, उसके बारे में करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है। साथ ही आपको बता दें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड PK श्रीवास्तव सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ रोबिंदर सचदेव सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस वक्त मौजूद है, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड SB अस्थाना सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। उससे पहले मनीष, साजिश को लेकर खुलासा और ये 4 अहम सवाल। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और वो इसलिए क्योंकि आखिरकार वो हमलावर थॉमस मैथ्यू गन लेकर उस जगह कैसे पहुंचा, रूफ पर पहुंचने में वो कामयाब कैसे हुआ, वहां से उसने एक के बाद एक 5 गोलियां कैसी चलाई, और सबसे बढ़कर ये सब कुछ कितनी दूरी पर हो रहा है, ट्रंप के मंच से महज 300 गज की दूरी पर है। अमूमन किसी भी बड़े इवेंट में सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स ये इंश्योर करते हैं कि मंच के आसपास कम से कम आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में कोई भी हाई राइज बिल्डिंग हो, किसी भी छत पर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं पहुंचेगा। देखिए एज ए रिपोर्टर मैं खुद अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप की रैली कवर कर चुका हूं, मैं पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली कवर कर चुका हूं, जिस स्टेट में ट्रंप पर हमला हुआ आज। लेकिन इस हमले में साफ तौर पर दिख रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने उस वक्त भारी सुरक्षा में चूक की। और उसके बाद देखिए ट्रंप के ऊपर जब गोली चली है तो वो कान के ऊपरी हिस्से को लगाते हुए गोली गई है। अगर 1 भी मिलीमीटर इधर से उधर होता
तो शायद पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का जो हश्र होता गोली लगने से, उसे देखकर पूरी बिल्कुल। दुनिया लेकिन अब किस तरीके से एफबीआई इसको लेकर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़ा दावा कर रही है, इंफॉर्मेशन आगे उसी बारे में होगी। लेकिन उससे पहले ट्रंप पर हमले के बाद एक्शन में जिस तरीके से बाइडेन आ चुके हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन ने इस बीच इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर हुई इस बैठक के बारे में और डिटेल जानकारी रखूंगी आपके सामने। उससे पहले रविंदर सचदेव सर, सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जाहिर सी बात है भले ही एक्शन में जो बाइडेन यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हो, लेकिन अमेरिका में हुई इस घटना को फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको लेकर भी बड़े संदेश जाते हैं। दो चीजें, एक तो ये घटना शॉकिंग है, डेंजरस है अमेरिका के लिए, खासकर इस समय ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अमेरिका दो भागों में बढ़ता जा रहा है, कंजर्वेटिव जो ट्रंप सपोर्टर्स, बाइडेन के डेमोक्रेट्स, और दोनों साइड्स में फार एलिमेंट्स हैं, फार राइट वाले इधर हैं, फार लेफ्ट वाले इधर हैं। और ये जो डिवाइड हो गया, इतनी हॉट लैंग्वेज यूज हो रही है दोनों तरफ से, ऐसे में वायलेंस होना का चांस बढ़ता जा रहा है। याद अभी आ रहा है 1960s में जो अमेरिका का फेज था, जॉन एफ कैनेडी मारा गया, मार्टिन लूथर किंग मारे गए, 68 में रॉबर्ट कैनेडी को मारा गया, 72 में उनके वाइस प्रेसिडेंट एक कैंडिडेट उसको। तो इस समय ये भी डर दिख रहा है कि अमेरिका कहीं ऐसे फेज पे तो नहीं जा रहा जी। जैसे आज अगर ट्रंप पे अटैक हुआ है, कल को कोई ट्रंप का सपोर्टर, मानो ये किसी लेफ्टिस्ट ने करा है, फार राइट लेफ्टिस्ट ने, राइट, कल को कोई ट्रंप का सपोर्टर यही सोच के इन्होंने मरवाया, वो बाइडेन पे अटेम्प्ट करेगा। तो अमेरिका एक बहुत ही डेंजरस स्पाइरल में जाती हुई दिख रही है। दैट इज द सैड मैसेज फ्रॉम दिस। लेकिन अब हत्या की साजिश के तहत ही सर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, ट्रंप पर हमले को लेकर अमेरिका में कैसे हड़कंप मचा हुआ है। न्यूयॉर्क से श्रीवास्तव सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीवास्तव सर, इल बी रियली ग्रेटफुल अगर आप ये इंफॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करें कि अमेरिका में इस वक्त इसको लेकर किस तरीके से स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। दूसरा, आपका टेक इस पर क्या है, क्योंकि यहां जो बाइडेन जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये रिएक्शन मिल रहा है कि किसी तरीके की हिंसा की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। सुरभि, देखिए यहां पर पहला जो रिएक्शन है, चाहे वो रामास्वामी का हो जो अपने आप में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, सबका अगर आप देखेंगे तो उनका पहला रिएक्शन है कि ये बहुत ही सैड डे है अमेरिका के लिए, बहुत ही दुख का दिन है। और दूसरी बात यह है कि गॉड रियली ब्लेस्ड अमेरिका। जो अभी बात हो रही थी, दो खेमों में अमेरिका बट गया है और जिस तरीके से हेट ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं, ये उन्हीं ग्रुप्स का लोग मानते हैं रिजल्टेंट है कि आज ट्रंप के ऊपर ऐसा हमला हुआ। और जो अभी आपके चैनल में देख रहा हूँ, ये आ रहा है कि ये जो थॉमस मैथ्यूज था, ये अपने आप में एक रिपब्लिकन था। तो ये अभी इस पर और जानकारी आनी बाकी है, क्योंकि इसीलिए कोई जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की जा रही है जब तक कि पूरी तरह पता न चले। सही कह रहे हैं सर, इंफॉर्मेशन भले ही अभी साझा ना की जा रही हो, लेकिन खबर यही है कि किस तरीके से बाइडेन एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी भी इस बैठक का जिस तरीके से हिस्सा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर अब एफबीआई के बयान को लेकर भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि एफबीआई की तरफ से इस घटना से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाने की तो बात कही जा रही है, वहीं हमलावर की मंशा क्या थी, ये इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर एफबीआई ये कह रहा है कि अभी भी हमलावर की मंशा साफ नहीं है। इसको लेकर जांच जारी है और हमलावर को तत्काल मार गिराने में जिस तरीके से वो सफल रहे। असाना सर, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि किस तरीके से एफबीआई कह रही है कि भीड़ ज्यादा थी, सब कुछ अचानक हुआ। हैरानी होती है इस बयान पर भी, लेकिन उससे पहले अभी तक की जांच के बाद, ट्रंप पर हमले की जांच के बाद क्या क्या खुलासे हुए हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधा करूंगी अस्थाना सर आपसे सवाल, क्योंकि सवाल ट्रंप की हत्या की साजिश को लेकर है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, मैथ्यू ने, आपको बता दें वहां पर फायरिंग हुई है, 8 राउंड फायरिंग हुई है, और जिस तरीके से यह जानकारी सामने आई है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए एआर स्टाइल राइफल का इस्तेमाल हुआ है और शूटर की ये जो दूरी थी वो महज 200 से 300 गज से जिस तरीके से हमला करने में कामयाब रहा है, उसको लेकर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट, क्योंकि ट्रंप पर हमले की जांच एफबीआई ने शुरू कर दी है। एफबीआई का बयान आपने सुना, शुरुआती जांच में एक शूटर होने के संकेत को लेकर कही जा रही है बात। महत्वपूर्ण यह कि डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने
मारने की ये साजिश मानी जा रही है। और साथ ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हत्या की साजिश के एंगल से भी पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि यही वजह है कि एफबीआई की तरफ से बाकायदा अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और हमलावरों की जानकारी देने की जो अपील की जा रही है, यहां तक कि बहुत सारे अस्थाना सर विटनेसेस भी थे और उन विटनेसेस में हैरानी तो ये बात भी हुई कि कुछ ने तो ये तक कह दिया कि हम इस बारे में इनपुट दे चुके थे कि कोई शख्स यहां पर मौजूद है जिसकी संदिग्ध गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज का इसमें थोड़ी सी चूक हुई है, छोटी नहीं बल्कि काफी चूक हुई है, क्योंकि कुछ खबर ये भी आई है कि जो ये संदिग्ध तरीके से ये आदमी जा रहा था और उस इलाके में जो हाई राइज बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग तकरीबन 200 गज उनके जहाँ से वो बोल रहे थे वहां से है, तो 200 गज की कोई भी बिल्डिंग ये अगर स्क्रीन नहीं हुई तो ये एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। दूसरी चीज, वहाँ का गन कल्चर भी इस तरीके से है कि लोग गन कैरी करते हैं, लेकिन ऐसी रैलीज के अंदर गन कैरी करना, इसके ऊपर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक है। वो बात दूसरी है कि एफबीआई ने जल्दी एक्शन लेकर ट्रंप को वहां से बाहर निकाला और उसकी हत्या करी, अटैकर की, वो बात अलग है। इसमें तो उनका एक्शन तेज था, लेकिन जहां तक तैयारी का सवाल है, जो ट्रंप की तैयारी होनी चाहिए या ऐसे फॉर्मर प्रेसिडेंट है अगर वो बोल रहा है तो उसकी जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो तैयारी होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं संदेश है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। यहाँ पर चश्मदीद को आपने सुना जिन्होंने कहा कि वो यहीं पर घूमता फिरता हुआ भी नजर आ रहा था। अब जिस तरीके से ट्रंप पर हमले को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ट्रंप पर AR स्टाइल राइफल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसके बारे में क्या क्या जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, इस बारे में मनीष करूंगी आपसे सवाल। उससे पहले कितनी खतरनाक है ये AR स्टाइल राइफल, इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि AR का मतलब आर्मर लाइट सेमी ऑटोमेटिक, जो कि 1 मिनट में 45 बुलेट फायर करती है और लंबी दूरी तक हमले में ये सक्षम है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 500 गज दायरे तक ये सटीक निशाना लगाती है। अमेरिकी नागरिकों के बीच जिस तरीके से ये फेमस है, सुबह से मनीष इसको लेकर तो हम चर्चा करते आ ही रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हमले को इस 20 साल के युवक ने अंजाम दिया है उसको लेकर और क्या खुलासे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उसने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई जिसकी वजह से 2 लोग घायल हो गए, एक और जो ऑडियंस में वहां पर मौजूद था वो मारा गया और एक गोली ट्रंप को जाकर लगी और एक गोली लगता कहीं मिस हो गई, तो ये 5 गोली का इम्पैक्ट था। अब देखिए एक के बाद एक धड़ाधड़ करके उसने गोली चलाई और चूंकि एक डिस्टेंस था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ट्रेन शार्प शूटर भी नहीं रहा होगा और इस वजह से ट्रंप बाल बच गए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए उस व्यक्ति का वहां पर जाना, ठीक उसके सामने में शार्प शूटर पोजीशन लिए हुए हैं और वहां चारों तरफ से शार्प शूटर के बीच में केवल वही रूफ जहां पर हमलावर है वहां पर कहीं कोई नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मंच के ठीक सामने 200-300 मीटर की दूरी पर कोई बिल्डिंग हो, उसके छत पर अगर कोई सुरक्षा कर्मी ना हो, यह हैरानी की बात है। कम से कम अमेरिकन स्टाइल तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर कर रहा हो अपनी रैली, वहां पर नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी थॉमस मैथ्यू ऐसा करने में कामयाब हुए। थॉमस मैथ्यू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और रविंदर सर आपसे सवाल करूंगी हमले की टाइमिंग को लेकर भी। फिलहाल पेंसिल्वेनिया में जिस तरीके से इस हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया है उसके बारे में जान लीजिए। थॉमस मैथ्यू इसका नाम है, 20 साल इसकी उम्र है, इसकी तस्वीरें, इसके बाकायदा वीडियो लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है जिसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से वो वाकिफ था डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में मौजूदगी को लेकर और किस तरीके से उसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप पर जिस वक्त हमला हुआ है, अमेरिका में चुनाव है, इसलिए अब बात उस टाइमिंग को लेकर हम करेंगे। ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे और घटना से अमेरिकी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी करूंगी सवाल। मेरे से रविंदर सर, मैं आपको इस बारे में सवाल करने से पहले ही ये ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि क्यों हम ये साफ तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कैसे ट्रंप पर हमला विनाश के संकेत मान सकते हैं। हालांकि यहां पर हमले से क्या अमेरिका कमजोर दिखा और साथ ही अमेरिकी नेतृत्व की फूट नजर आ रही है जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप की, क्या इसके जरिए लोकप्रियता भी बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के विरोधी रहे हैं, जिस तरीके की उनकी बयानबाजी अभी तक रही है, उसको लेकर सवाल करूंगी और ये समझूंगी कि आखिर आगे होगा क्या।
ट्रंप को रोकने के लिए बाइडेन एक्टिव होंगे? खबर यही है, बाइडेन इस वक्त एक्शन प्लान को देखते हुए एक्टिव जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग भी कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन महायुद्ध में सक्रिय होगा, हमास हिजबुल्ला और ताकत से युद्ध लड़ेंगे और अमेरिका में राजनीतिक लड़ाई क्या और ज्यादा भड़केगी? रविंदर सर। और डेफिनेटली इसका अमेरिकन पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। मात्र नवंबर 5 को इलेक्शन है। सबसे बड़ा इंपैक्ट इमीडिएटली अभी पड़ेगा अगले 2 दिन बाद। ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका अपना नेशनल कन्वेंशन है जिसपे ट्रंप को ऑफिशियली अपना कैंडिडेट बनाया जाएगा। अब डिपेंड ये करेगा कि ट्रंप उस समय इस घटना के बारे में क्या कहता है। अगर ट्रंप ये कहता है, ये जो घटना हुई अभी तक कहता है कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो फैसिस्ट हैं हमारी सरकार के अंदर, डीप स्टेट जिसे वो कहता है, वो FBI को भी कहता है, सब मेरे को मारने पे तुले हुए हैं। अगर वो ये कहता है कि इन लोगों द्वारा ये कराया गया है, तब तो अमेरिकन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बिखर जाएगी। ये भी कह सकता है ट्रंप कि ठीक है जिसने करा व्हाटएवर, बट ट्रंप ने अगर ब्लेम करा कि ये तो लेफ्ट की कॉन्स्पिरेसी है, तो अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा और बिखरेगी। बड़ी बात आपने सर यहाँ पर कह दी, लेकिन मनीष एक सवाल आपसे करूंगी, क्या साजिश को लेकर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? इसको लेकर करूंगी सवाल। मनीष, आई शुड से टेक अ लुक व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, क्योंकि इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का वो जो जेस्चर है वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमले में जिस तरीके से बाल बाल बचे हैं, इससे पहले भी दुनिया के कई नेताओं पर हमला हुआ है। और इन तस्वीरों के साथ मनीष आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से अभी तक रॉबर्ट फिको पर हमला हुआ, जिस तरीके से वो हमले में घायल हुए। शुरुआत में रविंदर सर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इससे पहले भी इस तरीके के हमले हम देख चुके हैं। हालांकि वो 16 मई 2024 जब हमने देखा कि किस तरीके से हमले की तस्वीरें सामने आई। सुबह हम शिंजो आबे पर हुए हमले का भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि तब भी वो हमले में जान उनकी जो जान बची थी। 8 जुलाई 2022 की ये घटना है। हालांकि उनकी जान चली गई थी इस हमले में, और पूर्व PM जापान के जिस तरीके से उन पर हमला हुआ था उसकी तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। मनीष। बिल्कुल, देखिए बाकी जो मुल्क है उसमें और अमेरिका में फर्क है। जापान में सिक्योरिटी कम होती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो वैसे भी भगवान भरोसे है। ब्राजील की बात करें, ब्राजील की भी वही हालत है। और वहीं स्लोवाकिया के भी जो प्राइम मिनिस्टर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आसपास नहीं दिखी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, उस जगह की जहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश, सबसे बड़ा जो सुरक्षित पद हो सकता है उसके लिए रेस, और तब अगर वहां पर असैसिनेशन अटेम्प्ट में कामयाबी मिलती है तो यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही शातिर किस्म के राजनेता हैं। एक बार उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो इससे राजनीतिक जितनी भी उसमें फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है वो उठाएंगे, और वो उन्होंने उठाया भी। जब गोली लगी, गोली लगने के बाद वो उठे तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद टाइप से अपना हाथ उठाकर कहा कि हम फाइट करेंगे, और फिर उस तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। अगले कुछ घंटे के बाद वो एक पब्लिक इवेंट में भी जा रहे हैं ताकि वो दिखाएंगे क्या उस पब्लिक इवेंट में उनकी तरफ से इसको लेकर कुछ कहा गया है? श्रीवास्तव सर, आपसे इस बारे में जानकारी चाहूंगी। साथ ही अगली बड़ी खबर में वो पोस्टर भी मैं दिखा रही हूँ। अब ट्रंप की टीम ने जिस तरीके से पोस्टर जारी किया है, ट्रंप के सुरक्षित होने को ही वो चमत्कार बता रहे हैं। श्रीवास्तव सर। बिल्कुल सही, जिस तरीके से उन्होंने उस पोस्टर पर नेशनल फ्लैग लगा दिया है, USA का फ्लैग, और अगर आप देखेंगे तो ऐसा कि जैसे कि ब्लेसिंग यहाँ है, भगवान की ब्लेसिंग है। और ये सभी लोग कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस अमेरिका। बल्कि ट्रंप का अगर मान लीजिए आज कुछ हो जाता अनहोनी, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। आई थिंक अब तो सड़कों पर होते, यहाँ का क्या हाल होता, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी। अगर आप इन सबको देखें तो ऐसा लगता है ट्रंप का बचना हम सबके लिए भी बहुत लाभदायक है। और वो जो फोटो लगी है अभी, आप एक और चल रहा है यहाँ पर, उसमें उन्होंने अमेरिकन फ्लैग को लगा दिया इसके पीछे, जो गोली वाला सीन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगी, जब ट्रंप बात कर रहे थे और जो गोली आई है उस वक्त उन्होंने अपने एंगल को चेंज किया है। अगर वो एंगल पहले वाला रहता, उससे 1 सेकंड पहले वाला, एक मोमेंट पहले वाला, तो ट्रंप को गोली जरूर लगती। यहाँ पर यह कहना कि जो हमलावर था उसका निशाना चूक गया, मुझे लगता है वो हमलावर 20 साल की उम्र में इतना वेल ट्रेंड कैसे था? क्योंकि 148 गज की दूरी थी, वहां से AR राइफल से एक्यूरेट असेस करना और मारना इस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अंदर तो पहना होगा कवच, लेकिन सर का ही एक ऐसा पोर्शन है जहां लग सकता है। उस वक्त ट्रंप को जो उनका एंगल हुआ, अगर आप देखिए, अगर
को रीप्ले करिए। साजिश की हम बात कर रहे हैं, क्या ये प्लान था? और अगर प्लान था तो किसके आदेश पर ऐसा हुआ? हालांकि हमले के बाद ट्रंप का जिस तरीके से अब पहला वीडियो सामने आया है, थाना सर, इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा और उसी को लेकर सवाल भी करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप उसी वक्त इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हुए, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और अब हमले के बाद वो न्यू जर्सी पहुंचे हैं, यानी अपने सामान्य कार्यक्रम के तहत उनकी लोगों के बीच थाना सर मौजूदगी जरूर है। हाँ बिल्कुल, अपनी जो मौजूदगी है वो पूरी तरीके से दर्ज कराएंगे और वो इस मौके का फायदा उठाकर ये बताना चाहेंगे कि भाई मैं क्रांतिकारी हूँ और मैं अमेरिका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और लड़ाई कर सकता हूँ। और यही मेरे विचार से अभी रिपब्लिकन्स का मैसेज आगे चलेगा काफी समय तक, और राजनीतिक मामलों में मेरे विचार से इसका पूरा फायदा उठाया जाएगा। एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जो राजनीतिक हैं उनके ऊपर हमला करना कोई नई बात नहीं है। आपने भी कई अभी राजनीतिज्ञों के बारे में बात दिखाई कि कैसे उनके ऊपर फायरिंग हुई है। अमेरिका में तो बहुत बार हो चुकी है और पहले भी जॉन एफ कैनेडी मारे जा चुके हैं, कुछ बच गए, कुछ नहीं मरे, लेकिन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। अमेरिका का गन कल्चर, और गन कल्चर के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनका माइंडसेट भी कुछ इस तरीके से है कि जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती तो वो बंदूक चलाने में हिचकते नहीं। ये एक दिमाग में बन गया है माइंडसेट, इसीलिए वहां पर गन से की जो कैजुअलिटी हैं वो एक्सीडेंट या टेररिज्म की कैजुअलिटी से कहीं ज्यादा है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको अमेरिकी सोसाइटी को समझना पड़ेगा और मेरे विचार से कुछ करना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि जो हथियार बेचते हैं वही पॉलिटिक्स की फंडिंग करते हैं, तो इसलिए ये मुसीबत इनके सिर पे बनी हुई है। लेकिन रविंदर सर, एक क्विक रिस्पांस, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सामने आएंगे और अब साजिश के तहत कुछ बयान देंगे? ओ यार डेफिनेटली, ये क्विकली जो पोस्टर है इसमें इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल करा है ना, मिरेकल हुआ है, ये ट्रंप के कैंपेन का मैसेज है अपने क्रिश्चियन बेस को, जो इवेंजिकल कोर हैं वो इसको जीसस से भी ऊपर मानते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्लेसिंग हुई, ये कोडेड वर्ड्स हैं कि मिरेकल, राइट? तो एक क्रिश्चियन का। इसके अलावा आप देखेंगे इनके और सोशल मीडिया में ये कैंपेन ऑफिशियली अनऑफिशियली, ट्रंप तो ये कहता है कि ये जो बाइडेन सरकार है ये कम्युनिस्ट है, फैसिस्ट है, ये आम आदमी को मारने आ रहे हैं, मैं इसके सामने खड़ा हूं, इनका असली टारगेट आप हो, मैं नहीं, मैं रोक रहा हूं इनको। तो ये सारी पूरी हीरोइक ये जो पिक्चर्स होंगी आज की, खून निकलता हुआ थम्स अप करते हुए और अमेरिकन फ्लैग, ये मेजरली ट्रंप कैंपेन इस्तेमाल करेगा। शी का गृह कलेश, मंत्री बर्खास्त, दाव पर फाइटर जेट। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ड्रैगन के देश से फर्स्ट लेडी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली रिपोर्ट आने के बाद पूरे चीन में कैसे हड़कंप मचा है। यह रिपोर्ट ऐसी है जिसके बारे में चर्चा होने से रोकने के लिए शी जिनपिंग ने अपने सबसे नए फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतार दिया है और अपनी सेना को शक्ति प्रदर्शन करने का आदेश दे दिया है। चीन के राष्ट्रपति की पत्नी से जुड़ी इस रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शी जिनपिंग बुरी तरह से परेशान क्यों हैं, इसका जवाब जानने के लिए TV9 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या चीन के इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे शी का गृह कलेश है? क्या चीन के इन फाइटर जेट्स की तैनाती के पीछे शी जिनपिंग की पत्नी है? क्या चीन में शी की नहीं फर्स्ट लेडी की सल्तनत चलती है? क्या चीन की सेना से जुड़े निर्णय शी जिनपिंग नहीं पेंग ल्युआन लेती हैं? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी एकेडमी ऑफ आर्ट की अध्यक्ष चीन की सेना को ऑर्डर देती हैं? क्या पीएलए की पांचों थिएटर कमांड पेंग ल्युआन के आदेश से चलती है?
क्या शी जिनपिंग ने मेजर जनरल पत्नी के कहने पर 2 रक्षा मंत्री बर्खास्त कर दिए? क्या पेंग लियुआन का ऑर्डर हुआ और पीएलए के 9 जनरल गायब हो गए? क्या चीन की मशहूर गायिका ने लाल सुल्तान को फौज में अपनी पसंद के जनरल रखने पर मजबूर कर दिया? ये सारे सवाल अचानक ग्लोबल मीडिया की सुर्खियां बन गए हैं। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दूसरी पत्नी और फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। चीनी सेना में जारी उठापटक के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन का हाथ बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के कहने पर ही 2 पूर्व चीनी रक्षा मंत्रियों वेई फेंघे और ली शांगफू को न सिर्फ उनके पद से बल्कि पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। एशिया निकेई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन ने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंघे और उनके उत्तराधिकारी ली शांगफू को उनके मंत्री पदों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से अचानक बर्खास्त करने के लिए प्रभावित किया था। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पेंग लियुआन की वजह से चीन की सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रपति शी को चीनी सेना से अटूट वफादारी हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या चीन की फर्स्ट लेडी की वजह से चीन की सेना में बगावत हो रही है? क्या पेंग लियुआन सेना से जुड़े शी जिनपिंग के निर्णयों को इस कदर प्रभावित करती हैं कि पीएलए के सिपाही बागी हो रहे हैं? आजकल शी जिनपिंग जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस बगावत की आशंका से शी जिनपिंग इस कदर घबराए हुए हैं कि बार बार उन्हें सेना के जवानों से वफादार रहने के लिए कहना पड़ रहा है। शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांगसी प्रांत के यानान में पीएलए के जवानों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों के भीतर राजनीतिक वफादारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों से कहा कि वो हर मौके पर उनके और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादारी दिखाएं। शी जिनपिंग सेना में बगावत की आशंका से इस कदर घबराए हुए हैं कि उन्होंने पीएलए के अंदर ही एक ऐसी कैडर टीम बनाने का आदेश दिया है जिसके अधिकारी उनके वफादार, जिम्मेदार और सक्षम हो। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन की सेना के अधिकारी बागी होने लगे हैं। शी जिनपिंग ने बीते दिनों अपने मंत्रियों और सेना के जनरलों को एक के बाद एक बर्खास्त किया है और अब खुलासा हुआ है कि शी ने ऐसा अपनी पत्नी पेंग लियुआन के कहने पर किया था। एशिया निकेई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के कहने पर ही 2 पूर्व चीनी रक्षा मंत्रियों वेई फेंघे और
ली शांगफू को उनके पद और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया था। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व नौसेना अधिकारी डोंग जून की रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति के पीछे भी शी जिनपिंग की पत्नी पेंग ल्युआन की राय थी। 31 दिसंबर 2023 को शी जिनपिंग ने एक झटके में पीएलए के 9 जनरल बर्खास्त कर दिए। शी जिनपिंग ने पीएलए एयरफोर्स के पूर्व कमांडर को भी बर्खास्त करके नई नियुक्ति कर दी थी। वायरल हो रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन अफसरों को बर्खास्त करने और नई नियुक्तियों के पीछे पेंग ल्युआन ही थी। ऐसी ही कई और रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि शी जिनपिंग ने फर्स्ट लेडी पेंग ल्युआन के कहने पर ही पीएलए रॉकेट फोर्स के कई टॉप कमांडर भी बर्खास्त कर दिए हैं और उनकी जगह पेंग ल्युआन की पसंद के ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चीन में ल्युआन का मतलब होता है अलबेला सौंदर्य। शी जिनपिंग से शादी करने से पहले पेंग ल्युआन की पहचान चीन की सुपरस्टार सिंगर की थी। शी जिनपिंग से पेंग ल्युआन की शादी 1987 में हुई थी। कहते हैं कि पेंग को जिनपिंग के साथ जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने का फैसला लेने में सिर्फ 40 मिनट लगे थे। पेंग चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में सबसे कम उम्र में मेजर जनरल बनने वाली पहली नागरिक हैं। पेंग 1980 से लेकर 2017 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी एकेडमी ऑफ आर्ट में मेजर जनरल की रैंक पर रह चुकी हैं। यानी पेंग ने 37 साल तक चीन की सेना में मेजर जनरल की हैसियत से काम किया है। इसलिए पीएलए के अधिकारियों में उनका अच्छा खासा दखल है। पेंग ल्युआन चीनी सेना में जिनपिंग के प्रति गैर वफादार अधिकारियों की तलाश करती हैं। यह भी दावा किया गया है कि शी जिनपिंग अपनी पत्नी से चीनी सेना के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सलाह जरूर लेते हैं। चीन में बीते दिनों मंत्रियों और सेना के अधिकारियों के बर्खास्त होने के पीछे की वजह उनका कामकाज नहीं बल्कि जिनपिंग की पत्नी का गुस्सा था। ये रिपोर्ट चीन से लेकर ग्लोबल मीडिया में वायरल हो गई है। जिनपिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चीनी सेना को ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन का आदेश दिया गया है ताकि पत्नी वाले विवाद को दबाया जा सके। चीन अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पर J-31B स्टेल्थ जेट की तैनाती करने जा रहा है। फुजियान चीन का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और J-31B स्टेल्थ जेट के बारे में चीन दावा करता है कि यह उसका 5वीं पीढ़ी वाला सबसे एडवांस्ड नेवल जेट है। चीन अपने J-31B को अमेरिका के F-35 का प्रतिद्वंदी बताता है। चीन का दावा है कि J-31B पूरी तरह स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे रडार के जरिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने साथ ड्रोन के पूरे बेड़े को इंटीग्रेट करता है। अभी तक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से चीन के चौथी पीढ़ी वाले J-15 उड़ान भरते थे। अब चीन उनकी जगह J-20 और J-31B की तैनाती कर रहा है। पिछले 11 महीनों में पीएलए एयरफोर्स ने 70 से ज्यादा J-20 को शामिल किया है। शी जिनपिंग समुद्र में शक्ति का प्रदर्शन करके और ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक तनाव बढ़ाकर दुनिया का ध्यान उस रिपोर्ट से हटाना चाहते हैं जो बता रही है कि चीनी सेना में जिनपिंग के नहीं बल्कि उनकी पत्नी का दबदबा चलता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।